सुमित सब संभाल लेगा कि सुमित के घर आज हो रही है बहस सुमित की बेटी के निबंध को लेकर। मेरी बच्ची का ऐसे और मैं एक ही सीन में हूँ, टीचर क्या सोचेगी? बच्ची ने एक निबंध लिखा है जिसके पढ़ते ही सुमित को बहुत बुरा लगा है और वो अपनी माँ और बीवी के साथ बहस पर उतर आया है और उसी बहसबाजी में बच्ची के निबंध वाला कागज ही फट जाता है। ऐसे तो अब और बिगड़ गई सिचुएशन। अब ये सिचुएशन सुमित कैसे संभालेगा? ऐसे में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे में मैं आप सिर्फ अपनी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि पिता हूँ और है ना आलिया? हाँ बोलते रहो बेटा। हाँ। और पापा की तारीफ करते रहो। पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो भी मुश्किल होती है उसमें मेरा साथ देते हैं। देखा, एब्सोल्युटली। एक मिनट, ये चीटिंग हुई। तुमको जन्म किसने दिया बेटा? मम्मा ने। तो फिर मम्मा बेटर हुई कि नहीं? दोनों बेटर हैं। देखा। खाना कौन अच्छा पका के खिलाता है? फिर दादी की तारीफ होनी चाहिए ना? हाँ। लेकिन होमवर्क रोज कौन कराता है? मम्मा। तो बस यही प्रॉब्लम है। ये पूरे ऐसे में हम सब अपनी तारीफ करना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं और उसको बेचारी को कंफ्यूज करते हैं। बच्चे के निबंध में क्या होना चाहिए और किसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, इस बात की बहस तो कभी खत्म होती ही नहीं है। लेकिन मौका जब अपने बचपन को याद करने का होता है तो सारे नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, इतने कि इस पर भी एक निबंध लिखा जा सकता है। बचपन के दिन के लिए तो हमारे बचपन के दिन तो अभी अभी निकले हैं। पहले हमारी जो मम्मी जी हैं उनके बचपन के दिन जानना चाहेंगे। छोटी हूँ। हाँ, बचपन में तो उस वक्त तो फैमिली बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो उसमें करीब करीब 10-15 लोग हुआ करते थे हमारे ज़माने में। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो इनके लिए तो बहुत आसान है। हमारे बहुत मुश्किल होती थी, सबके बारे में लिखना पड़ता था। मुझे तो लगता है आपके ऐसे में सिर्फ नाम लिखने से पूरा ऐसे भर जाता होगा। 150 वर्ड्स है ना? क्योंकि 10 चाचा, 15 मामी, चाची, बुआ, फूफा, चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसी। और मुझे एक याद है, हम जब छोटे थे स्कूल में, तो ये किस्सा याद है। तो मेरी बहन ना, उसको ऐसे भूत चढ़ गया, उसको लगा कि वो गाय है, तो उसने लिख दिया मैं एक गाय हूँ, मेरी 2 गाय, माता है और पिता है, और पूरा उसने ऐसे गाय के नाम पे लिख दिया। तो फिर मुझे याद आ रहा है कैसे पागलपन होता है, जब छोटे हो तो कुछ भी लिख लेते हैं ऐसे। मुझे अरबी समुद्र के बारे में लिखना कहा था, तो मैंने लिखा था अरबी समुद्र बम्बई में है और उसको चौपाटी कहते हैं। मुझे तो अपने बचपन के दिन बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मुझे ऐसे याद ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसे याद ही नहीं है, क्योंकि मेरे सारे ऐसे जो मेरी मम्मी लिखा करती थी। तो जो अम्मा है हमारी, अब ये बताएंगे कि ऐसे कैसे लिखा करती थी। बोलिए। अभी तो मैं छोटी हूँ। क्या बात कर रही हो बेटा? लेकिन... आज पहली बार तुमने कैमरे पे ये एडमिट कर लिया कि तुम छोटी हो। जब मैं 2 साल की थी जी, तब मैं थोड़ा थोड़ा बोलती थी। तब ऐसे भी लिखती थी? नहीं। तो मेरे सामने मेरी बहन और मेरी कज़न दोनों खेल रहे थे, तो वो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी बहन को काका कहती थी। अच्छा। काका क्या हुआ? वो कह काका क्या हुआ? तो वो कह रही अभी हम खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मम्मा के पास जाओ। मैं मम्मा के पास गई, मैंने मम्मा से बोला मम्मा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझको बाबा के पास भेजा, और ऐसे करते करते सबने मुझको किसी और के पास भेजते रहे। गुड नाइट। वाह, सुमित संभाले या ना संभाले, लेकिन उसकी बेटी सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है। ये बात उसने अपनी बातों बातों में अपने घर वालों को अच्छी तरह समझा दी है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।